हमने जब पशुपालन एक्टिविटी को स्टार्ट किया संथाल पगना में, तो हमने देखा कि मुर्गी और बकरी पालन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं किसान दीदियों को। तो हमने वेट केयर सर्विसेज में वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग स्टार्ट किया। उसके बाद हमने पाया कि कुछ हद तक जो है बकरी मुर्गी बनना कम हुआ। इसके बाद हमें एक और प्रॉब्लम निकल के आया कि लोग हट साइज अपना क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो इसमें जो निकल के आ रहा था, जब हमने सर्वे किया कि मार्च से अगस्त तक का जो समर सीजन है, जिसमें लोगों को काफ़ी फॉडर का इशू हो, जिसके कारण से वो अपना हर्ड साइज नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो एक और भी एक रीज़न देखेंगे इसमें कि उनके पास जो लोकली फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट भी काफ़ी डिग्रेड हुआ है डे टू डे, जिसके कारण से ग्रीन फॉडर का एबिलिटी नहीं है। तो ग्रीन फॉडर नहीं होने के कारण से वो हर्ड साइज नहीं बढ़ा पा रहे, भले ही उनका मोटिलिटी रिड्यूज हुआ है। For animal production, green fodder requirement is very necessary component. So within all source of green fodder like trees, grasses and other sources like crop residues, super napier grass has the highest production from per acres of land. इसकी खेती के लिए पहले खेत को जुताई किया जाता है। जुताई करने के बाद 1 एकड़ के पीछे 2 से 3 ट्रैक्टर उसमें कंपोस्ट डाला जाता है। कंपोस्ट डालने के बाद उसमें मेड़ी बनाया जाता है और मेड़ी का जो डिस्टेंस होता है, एक मेड़ी से 2 मेड़ी का, वो 3 फीट का होता है और उसमें जो सुपर नेपियर का स्टेम लगाते हैं, वो स्टेम से स्टेम के बीच की दूरी 2 फीट रखा जाता है। लगाते समय 45 डिग्री पे हम उसको लगाते हैं। सिंचाई जो है मिट्टी के अनुसार किया जाता है। जहाँ पर बलुई मिट्टी, ककरीली, पथरीली मिट्टी होती है, वहाँ सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। शुरुआत में लगभग 60 से 70 दिन के बाद पहली कटाई होती है। उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर है या किसान है, वो हर 45 दिन पे उसकी कटाई करके पैदावार ले सकता है और उसको बेच सकता है, इनकम कमा सकता है। अगर कोई किसान चाहे तो 2 से 3 डिसमिल में लगभग 100 स्टेम लगा करके अपने जो घर की बकरी है उसका पालन कर सकता है। बाहर से चारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। In ICICI asset project, we got opportunity to initiate piloting this kind of super napier production, and across around more than 2000 farmers have now adopted this productivity of super napier, and they are using this green fodder for their animals. गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, हरी घास अगर नहीं मिलेगा तो प्रजनन शक्ति का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो जाता है। और अगर हम हरा चारा खिलाते हैं तो समय पर प्रेग्नेंट भी होगी। सुपर नेपियर में 16 से 18% तक प्रोटीन की मात्रा होती है, जो कि कहीं ना कहीं दाना जो हम लोग ज़्यादा खिलाते हैं उसको कम कर सकते हैं इसको खिलाने से। नेपियर घास इन लगाव कदा नवा दो करीब 2.5 साल हुएन तिने आ नवा रे ब्रीड फार्म रे इमा कोना आ डेयरी फार्म रे नवा घास ते इमा कोना करीब साल रे 40-50 हज़ार टका तो हजू कांतिया डंडी और ये घास ते। किसान हम लोग इतना खुश है कि मैंने उसमें पैसा भी हो रहा है, साथ में अपना बकरी जो है उसको खाने के लिए भी हो रहा है। As you know that Katikund is a drought-prone area, and because of lack of rainfall, also last year there was lack of fodder. In that way, they have prepared cattle feed unit also, and napier grass also they are producing, which is creating really an impact among the rural women. पहले तो इधर उधर का पाला खाते हैं तो छोटा छोटा बच्चा होता है, इतना छोटा 150 रुपया दाम होता है बकरी का। अभी नेपियर घास जो लगाना शुरू किए हैं हम लोग, प्रधान से दिया है नेपियर का बीचन, अभी खिलाते हैं तो बड़ा बड़ा बकरी होता है, बड़ा बड़ा खस्सी होता है। 1200-1300 पाठा का, खस्सी का 12,000, 13,000, 8,000। Availability of super napier green fodder actually helped the farmer to stabilize their stock. We have observed in the field that the stock of goat has increased significantly, and it also supplementing the availability of green feed in the scarcity period.